ज़ून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक ट्राउज़र का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फ्यूज़न पेपर का पीस है और 4 इंच पे इस तरह से हमने इसको कट कर दिया है। अब इसको मैंने यहाँ पे फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब इसके ऊपर हमने मार्किंग करनी है। तो मार्क मैं इसको इस तरह से करूँगी। ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो आपने वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से मैं इसको यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ। एक हमने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब दूसरी जो हमने मार्किंग करनी है वो तकरीबन हमने इस तरह से 1/2 इंच पे कर लेनी है। तो दोनों मार्किंग हमने यहाँ पे कर दी है, कितना ही आसान तरीके से। अब इसके ऊपर हमने कटिंग करनी है। सिंपल से इसे मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको कट करके सेंटर से जो पीस है उसको हमने यहाँ पे ले लेना है और इसको बाकी के जो पीस है उनको हमने ज़ाया कर देनी है। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद अब साइडों से हमने इसको यहाँ पे नीट करना है। तो ये मेरे पास ग्लू है, ग्लू से मैं इसको यहाँ पे नीट कर लेती हूँ। ये देखें जी, इस तरह से आप यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं और इसको किसी भी ग्लू से भी इसको इस तरह से जो है वो नीट कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे नीट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। तो ये भी बहुत ही आसान है। ग्लू से जब हम इसी तरह से स्टिचिंग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आसानी हो जाती है। अब ये देखें, इस तरह से हमने इसको एक साइड से नीट कर दिया है तो दूसरी साइड से भी इसको मैं यहाँ पे नीट कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसको नीट करके एक बार फिर से जो है वो प्रेस कर लेना है और कोने से इसको हमने नीट करके कटिंग कर लेनी है। ऊपर से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं यहाँ से कट कर दूँगी अच्छी तरह से। ये देखिए, इसको हमने कट कर दिया है। तो अब इस तरह से ये कुछ हमारे पास रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। ये मेरे पास थोड़ी सी फैंसी वाली लेस है तो इसका मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे लगानी है। ये देखें, इस तरह से सीधी हम इसके ऊपर यहाँ पे लेस लगा देंगे। मैं आपको लेस यहाँ पे लगा के दिखा देती हूँ। मैं आपको ये करीब से भी दिखा देती हूँ कि लेस को हमने यहाँ पे किस तरह से स्टिच करना है। तो यहाँ पर देखें जी, इस तरह से मैं ये थोड़ा सा करीब कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। अच्छा, अगर आपके पास कॉटन का कोई फैब्रिक है तो आप इस तरीके से फैंसी लेस के साथ उसके ऊपर डिज़ाइनिंग कर सकती हैं और आप ये छोटे किसी भी फंक्शन के लिए भी आप इस ड्रेस को यूज़ कर सकती हैं इसी तरह की लेस लगा के। और बच्चों के ड्रेस के ऊपर भी इसी तरह की जब हम लेस यूज़ करती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब ये देखिए, एक साइड से हमने इसको लेस को लगा के लेस कट कर दी है। अब दूसरी साइड से हमने इसको अच्छी तरह से स्टिच करना है। लेस हमने यहाँ से कट कर दी है ताकि हमारा जो कोना है ये बहुत ही नीट लगे। अब ये देखें, इस तरह से हमने लेस को यहाँ से धागे को भी कट कर देना है। अच्छी तरह से कटिंग करने के बाद अब दूसरी साइड से भी धागे कट करके हम इसको नीट कर देंगे। अब ये हमारे पास पीस रेडी हो चुका है। तो ये मेरे पास पौंचा है। पौंचे के बिल्कुल सेंटर में हमने इसी तरह से इसको रखना है। आप चाहें तो यहाँ पे पिन अप भी कर सकते हैं। तो मैंने इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो हमारी सिलाई नज़र आ रही है उसी के ऊपर दोबारा से सिलाई लगा के हम इसको नीट कर देंगे। एक साइड से सिलाई लगा दी है तो अब दूसरी साइड से भी मैंने इसी तरह से सिलाई लगा दी है। सिलाई लगा के अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर दूँगी और इसको हमने सीधा करके इस तरह से प्रेस कर दिया है। मेरी कोशिश है कि कम से कम टाइम में आपके साथ जो है वो डिज़ाइनिंग शेयर की जाए। तो अब यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक और पीस है फ्यूज़न पेपर का और यहाँ पर हमने कटवर्क कट कर दी है। अच्छा, आप कोई भी स्क्वायर पीस इस तरह से कट करके उसको सेंटर से कट करके इसी तरह से कटवर्क को कट कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसी तरह से कटवर्क नहीं करनी आती तो मैं आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि आप कटवर्क किस तरह से कर सकती हैं। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक लाइन लगा देनी है। यहाँ पे मैं ये देखें, इस तरह से हमने ऊपर से भी नीचे से भी एक सीधी जो है स्ट्रेट यहाँ पे लाइन लगा देनी है। इस तरह से जब हम लाइन लगाते हैं तो हमारी कटवर्क जो है बहुत ही इजी तरीके से और इक्वल में जो है वो अच्छे से हो जाती है, मार्क हो जाती है और कट भी हो जाती है। तो इस तरह से हमने इसको अब यहाँ पे मार्क कर लेना है। अब सारी कटवर्क को इस तरह से मैं यहाँ पे मार्क करती जाऊँगी जो कि बहुत ही आसान है। ये देखें, इस तरह से थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। उसके बाद हमने जो है इसको कटिंग भी करनी है। ये मैं ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ तो आप इसे अपनी स्लीव्स के ऊपर भी बना सकते हैं, आप इसे अपनी कैपरी के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो अब इसको हमने यहाँ पे सारा जो है वो मार्क कर दिया है। मार्किंग करने के बाद अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। फ्यूज़न पेपर के ऊपर ही हम इसको यहाँ पे सारा जो है वो इस तरह से कट कर देंगे। जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी के मुताबिक ही हमने जो है इसको यहाँ पे कट कर देना है। तो मैं ये कट करके आपको दिखा देती हूँ। अच्छे से हमने इसको यहाँ पे कट करना है। सेम उसी के ऊपर ही मार्किंग के ऊपर ही मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी।
सारी कटवर्क इसी तरह से कट करके हमने इसको नीट करना है और अपने ट्राउज़र के ऊपर हम इसको यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से लगाएंगे। तो वो भी आपने वीडियो को देख लेंगे कि किस तरह से हमने इसको अच्छी तरह से जो है अपने ट्राउज़र के ऊपर डिज़ाइन करना है। सारी कटवर्क इस तरह से मैंने यहाँ पे कर दी है। कटवर्क करने के बाद अब इसके ऊपर हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट कर दिया है। अब ये मेरे पास एक और पीस भी है, उसे इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर हमने स्टिचिंग करनी है। बिल्कुल इसके साथ साथ फ्यूज़न पेपर के साथ साथ हमने जो है यहाँ पे कटवर्क को अच्छे से स्टिच कर लेना है। अच्छा, मेरी जो इस तरह की डिज़ाइनिंग होती है बहुत ही ज़्यादा ईजी होती है। मैं अपनी वीडियो में आपके साथ हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ भी शेयर करती हूँ ताकि आप घर में बैठ के इसी तरह की जो डिज़ाइनिंग होती है वो खुद भी कर सकें। और ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे स्टिच करते जाएंगे। बहुत ही ईजी तरीके से हम इसको यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। उसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। डिज़ाइनिंग हमने ये पट्टी कटवर्क के अपने पंच के ऊपर किस तरह से ईजी तरीके से लगानी है वो भी आपने देख लेना है। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूँगी आज ये पट्टी लगाने का कि आप कटवर्क को किस तरह से अपने पंच के ऊपर डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको यहाँ पे स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से मैं आपको ये स्टिचिंग करके दिखा देती हूँ। बहुत ही करीब से मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि बहुत ही इजी तरीके से आप इसी तरह से कटवर्क को यहाँ पे स्टिच कर सकते हैं। इस तरह की और भी कटवर्क की वीडियोस मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप जाके विजिट कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइन, नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, ट्राउज़र के भी बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाके विजिट कर सकती हैं। जो भी आपको पसंद आए आपने उसी तरीके से जो है वो डिज़ाइनिंग कर लेनी है। तो इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है धागा कट कर देना है। इसकी हमने यहाँ पे कटिंग भी कर लेनी है। तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जो भी फैब्रिक होगा उसको हमने इसी तरह से कट कर लेना है। सारा फैब्रिक मैं यहाँ से कट कर दूँगी। इस तरह से हल्का सा हमने बिल्कुल इसके साथ साथ जो है वो रखना है फैब्रिक। बाकी का मार्जिन जो है हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ईजी तरीके से इसी तरह से कटिंग हो जाती है। अच्छे से इसको मैंने यहाँ पे सारा जो है वो इस तरह से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब इसके सेंटर में ये जो हमारे पास कटवर्क है इसके सेंटर में हमने छोटे छोटे से कट लगा देनी है। जब हम इस तरह से छोटे छोटे से कट लगाते हैं तो हमारी जब हम इसको सीधा करते हैं कटवर्क को तो बहुत इजी तरीके से हमारी नीट हमारे पास जो है वो कटवर्क रेडी होती है। तो इस तरह से हमने लाजमी से जो इस तरह से कट लगा देनी है। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखा देती हूँ। 2 उंगलियों की हेल्प से हमने इस कटवर्क को यहाँ पर सीधा करना है। ये देखें किस तरह से हमारे पास कटवर्क बहुत ईजी तरीके से जो है वो सीधी हो रही है। हल्के हाथ से आपने करनी है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। बहुत ही हल्के हाथ से हम इस तरह से कटवर्क को सीधा करके प्रेस कर देंगे। अब इसको मैं अच्छी तरह से यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ। प्रेस करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से हमारे पास रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास लेस है। लेस को हमने अच्छे से इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। तो किस तरह से लगानी है लेस हमारे पास, ये देखिए ये लेस है। इसको हमने हल्का सा फोल्ड कर दिया है फैब्रिक पट्टी को। तो ये देखें इस तरह से हम इसको हल्का सा जो हमने फैब्रिक को यहाँ पे फोल्ड किया था प्रेस के दौरान तो उसे अब हमने हल्का सा खोल लेना है और उसी के मुताबिक ही हमने जो है अपनी लेस को यहाँ पे लगा देना है। ऊपर वाली साइड से मैं लेस लगाऊंगी, नीचे वाली साइड से हमने उसको अलग कर लेना है फैब्रिक को। नीचे वाली साइड के ऊपर बिल्कुल भी हमारी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो सिर्फ ऊपर वाली साइड से ही हम इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे अपनी लेस को। ये देखें जिस तरह से मैं कर रही हूँ। नीचे वाला जो फैब्रिक है उसको हमने अलग कर दिया है। ऊपर वाले फैब्रिक के ऊपर मैंने इसी तरह से लेस को यहाँ पे लगा देना है। ये देखें जी इस तरह से अच्छे से हमने लेस को यहाँ पे स्टिच कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल इसी के मुताबिक ही हमने लेस को यहाँ पे लगा देना है। अब एक्स्ट्रा लेस कट कर दूँगी। इसका धागा भी हमने यहाँ से कट कर देना है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से हमारे पास रेडी होगी। इसको एक बार फिर से हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है और इसी के ऊपर अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। तो मैं जल्दी से आपको यहाँ पर प्रेस करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसको यहाँ पर प्रेस कर दिया है। ये देखें जी इस तरह से हमने यहाँ पर इसको प्रेस करके दोनों साइडों से हमने इसको यहाँ पे अंदर की तरफ से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद अब हमारे पास गिलू है। गिलू हमने यहाँ पर लगानी है। जितना हमने दबाव के लिए फैब्रिक लेना है उतनी ही हमने यहाँ पे गिलू लगा देनी है। तो मैं गिलू लगा के दिखा देती हूँ। ये बहुत आसान तरीका है, आप भी इसी तरह से जो है अपने ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर गिलू लगा दी है। गिलू लगा के अब हमारे पास जो फैब्रिक है दबाव का तो वो हमने अंदर की तरफ से लेना है इस तरह से और इसके ऊपर हमने अच्छे से जो है इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। अब जब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से हमारी जो सिलाई है इसी के ऊपर बिल्कुल किनारे वाली सिलाई हमारी यहाँ पे लग जाएगी। ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे लगा दिया है। अब दूसरी साइड से भी इसको अंदर की तरफ से हमने लेना है और गिलू वाली साइड से हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर देना है। तो ये देखें कितना अच्छे से जो है हमारी ये पट्टी जो है कटवर्क की ये हमारी गिलू के साथ अच्छे से फिक्स हो चुकी है। अब सिंपल सा इसके ऊपर मैंने यहाँ पर जो है वो सिलाई लगानी है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है। ये देखें इस तरह से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है।
बहुत ही इजी तरीके से अब हमने जो है यहाँ पे इसको स्टिच कर दिया है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसके ऊपर हमने जो है थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है पल्स की। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पल्स हैं, तो मैं पल्स यहाँ पे लगा के एक नया खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी कर लेती हूँ। ग्लू हमने यहाँ पे लगा देनी है, उसके बाद हमने पल्स लगानी है और हैंड स्टिच पल्स को लाजमी करना है। मैं जब भी लगाती हूँ हैंड स्टिच लाजमी करती हूँ। तो फिक्स कर लेते हैं हम यहाँ पे पल्स। ये देखें जी, इस तरह से छोटे से मेरे पास पल्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी पल्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पल्स हैं उनको मैंने यहाँ पे लगा देना है। ये देखें कितना प्यारा हमारे पास जो है एक नीट खूबसूरत सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप ऊपर वाली साइड से भी पल्स लगा सकते हैं, बटन्स भी लगा सकते हैं। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए नए से नए डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलती हैं इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।